आर्टिकल 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है। तो बताइए, क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है? इज देयर एनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? नो सर। देयर इज नो नेशनल नो लैंग्वेज। सर। हाँ, कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो क्या स्टेट लैंग्वेजेस हैं इंडिया की? यस सर। अच्छा, एक स्टेट एक ही स्टेट लैंग्वेज रख सकता है, एक से ज्यादा? एक से ज्यादा सर। वन स्टेट कैन हैव मोर देन वन स्टेट लैंग्वेज। एक से ज्यादा स्टेट लैंग्वेज हो सकती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली में ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ऑफिस वर्क के लिए यूज की जाए। और ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? अंडर आर्टिकल 343 देयर आर टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। वन इज हिंदी एंड अनदर इज इंग्लिश। अब इसके पीछे की कहानी लंबी सी है। क्या लंबी सी कहानी है वो अभी हम समझेंगे। लंबी सी कहानी दे रखी है। तो उस कहानी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आर्टिकल 343 को, ठीक है। आखिर 343 आपका जो आर्टिकल है वो कहता क्या है ना। तो 343 आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपके 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं अलग अलग। और क्लॉज नंबर 1 में बोला गया है कि हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिसकी स्क्रिप्ट आपकी क्या होगी? देवनागरी। देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ साथ हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और स्क्रिप्ट होगी इसकी देवनागरी। लेकिन इस बात पे जो है भड़क जाते हैं आपके। अच्छा, इसमें साथ साथ नंबर्स अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, नंबर्स कौन से यूज करने हैं, तो नंबर्स यूज करने हैं आपको इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स फॉर्म यूज करने हैं। अच्छा, जब हिंदी को आपका ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो आपके जो भी आपके साउथ इंडियन पीपल्स थे वो क्या हो गए? इससे नाराज हो गए। तो जब नाराज हुए तो क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के लगने से इंग्लिश को 15 साल के लिए, फॉर 15 ईयर्स, अब यहां पे बस 15 साल याद रखना है आपको, फॉर 15 ईयर्स इंग्लिश शुड ऑल्सो बी यूज्ड एज, ऐसे लिख देता हूं मैं ना, इंग्लिश शुड ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश शुड ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश भी भारत की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज की जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही 15वां साल आता, उससे पहले आपका एक एक्ट पास कर दिया गया, क्योंकि बिना इंग्लिश के काम बनना नहीं था, और वो एक्ट था ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, एक्ट 1963। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में क्या किया गया है कि जो हिंदी है वो अंग्रेजी के साथ हमेशा प्रयोग होती रहेगी, हमेशा यूज होती रहेगी, ठीक है। और तब तक यूज होती रहेगी जब तक जो है आपका जो संघ है यानी यूनियन है,
वो इसको थ्रू अमेंडमेंट हटाए ना, और अमेंडमेंट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को हटाने के लिए जो है जो रिजोल्यूशन आएगा वो पहले तो दोनों ही जो आपके हाउसेस हैं उनसे पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होना है दोनों ही हाउसेस से, और साथ में उस रेजोल्यूशन को 50% से ज्यादा स्टेट भी सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। ज्यादा इसको डीप में मत जाओ क्योंकि इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर आप पढ़ते ही रहोगे इसको। तो सिंपल मेजोरिटी से जो है अगर पास कर देता है यूनियन और 50% से ज्यादा स्टेट्स, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हट जाएगी। अगर नहीं हटाया उन्होंने तो ये इनडेफिनेट पीरियड तक यूज होती रहेगी, इनडेफिनेट पीरियड तक ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी यूज होती रहेगी। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में आपका लिख दिया गया। ठीक, चलो अब इस पे चलने से पहले एक और चीज बताते हैं आपको। इतना तो हमने आर्टिकल 343 के बारे में जाना, और यही आज की व्यवस्था है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दी गई हैं। ठीक है, और ये किसके लिए बनाई है? यूनियन। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी और इंग्लिश। सभी अलग अलग सभी व्यवस्थाओं की बात करेंगे हम, बट पहले चलते हैं हम इसके बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में क्या बोला गया ये देखते हैं जरा। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो बैकग्राउंड की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की बात करेंगे। तो संविधान जब बन रहा था तो हिंदी व अंग्रेजी भाषा के लिए जो है आपका क्या हुआ? लड़ाई हुई। क्या किया जाए? हिंदी भाषा रखी जाए, संस्कृत भाषा रखी जाए, हिंदुस्तानी भाषा रखी जाए। तीन धड़ बन गए, चार धड़ बन गए, चार ग्रुप्स बन गए। एक हिंदी भाषा का, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक संस्कृत लैंग्वेज का, एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज का। हिंदुस्तानी लैंग्वेज इन द सेंस कि जो आपने पढ़ा होगा उसमें मेडिवल हिस्ट्री में किसका दरबार था जिसमें किसी बात पे लड़ाई हो रही थी? हिंदुस्तानी, ईरानी और तुरानी करके तीन ग्रुप बने थे ना मेडिवल हिस्ट्री में। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी परफेक्टली किस किस उसमें बना था। तीन ग्रुप बन गए थे ना। तो ऐसे ही जो है आपका क्या कहा गया कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या हिंदुस्तानी किस भाषा को जो है भारत की भाषा का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी बनती है आपकी रूल कमेटी या रूलिंग कमेटी। रूल कमेटी बनती है, और रूल कमेटी में जो है आपका रूल कमेटी किससे रिलेटेड है? तो लैंग्वेज से रिलेटेड है। पहले तो आपको ये याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। और रूल कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है 1949 में। ठीक है, रूल कमेटी ने अपना जो डिसीजन दिया है वो दिया है हिंदी के पक्ष में। रूल कमेटी की बात देखते हुए और एक और व्यवस्था भारत में लाई गई थी, उसका जो काम था वो इसी के लिए था, मुंशी अयंगर फॉर्मूला। मुंशी अयंगर फॉर्मूला था कि हिंदी को तो जो है आपका बनाना चाहिए, लेकिन साथ में इंग्लिश को सबऑर्डिनेट लैंग्वेज बनाना चाहिए। सबऑर्डिनेट लैंग्वेज बनाना चाहिए। तो मुंशी अयंगर फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? तो लैंग्वेज से रिलेटेड है। रूल कमेटी किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इस व्यवस्था को अपनाते हुए अच्छा, इस व्यवस्था ने अपना जो डिसीजन दिया था वो दिया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इस व्यवस्था को ही प्रॉपरली अपना लिया गया और भारत में जो है इसी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और इसी वजह से जो है 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हर बार हिंदी दिवस मनाते हैं।
हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है, रूल कमेटी और मुंशी एंगर फॉर्मूला इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, इतनी तो बात आप याद रख ही लोगे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी भाषा को हमारी जो है राजभाषा कब डिक्लेयर किया गया। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को हिंदी भाषा को हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया हमने 26 जनवरी 1950 को। तो अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। चलो, अब ये तो बैकग्राउंड था, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। ठीक है, अब कुछ इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 343 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। 343 के अलावा 348 देख लेते हैं। 348 क्या बोलता है? तो 348 बोलता है कि इंडिया की जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज चलेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ साथ इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्या ऐड कर लेते हैं? कोई भी एक्ट आएगा, बिल आएगा, रूल आएगा, वाई रूल आएगा, है ना, वो यहां पे किस भाषा में आने हैं? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीजिंग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो सब किस भाषा में आना है? इंग्लिश भाषा में आना है। ऐसा आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी लैंग्वेज में नहीं आ सकता। इतनी बात क्लियर होगी यहां तक? ठीक है, 348 के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल? 350 ए भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थ्री फिफ्टी ए क्या बोलता है? जो आपको वो दी जाएगी प्राइमरी स्टेज पे, एजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज। एजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज जो दी जाएगी वो मदर टंग में दी जाएगी। अच्छा, ये अमेंडमेंट हमने किया है कौन सा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। और कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना? 351 भी पूछा जा सकता है। थोड़े से और प्रोविजन करेंगे हम रिलेटेड टू आर्टिकल्स, पहले देख लेते हैं। 351 में क्या है? यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना है? काम करना है। ठीक है, बस इतना ही हमें याद रखना है। अच्छा, एक आर्टिकल 344 रह गया, उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। 344 में कहा गया है कि एक
ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया जाएगा, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया जाएगा, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट के पास, और इसकी फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाएगा और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करने वाला है? प्रेसिडेंट को। एनुअल रिपोर्ट देने वाला है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा पहला कौन सा आपका जो है मतलब फर्स्ट जो है किसकी चेयरमैनशिप में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था? तो ये आपका 1955 में फॉर्म किया गया था, जिसके आपके अध्यक्ष थे बीजी खेर, है ना, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखनी है हमें। और कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें बचा है क्या? 350 ये हो गया, ठीक है। बस और कुछ नहीं लिख लेंगे हम, इंस्टीट्यूशंस और लिख लेते हैं बस। इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू लैंग्वेज तो एक एक करके इंस्टीट्यूशन हम लिख लेते हैं। इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन। इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन ये आपका कहाँ लोकेटेड है? मैसूर, कर्नाटका। मैसूर, कर्नाटका। दूसरा, महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? वार्धा, महाराष्ट्र। तीसरा क्या है? नेशनल संस्कृत विद्यापीठ, ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सारे के सारे साउथ में लोकेटेड है ना। क्लासिकल तमिल सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये आपका चेन्नई में लोकेटेड है। फिफ्थ, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट आपका आगरा में लोकेटेड है, ठीक है। एक और लिख देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेशनल संस्कृत इंस्टीट्यूट। नेशनल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली में देखने को मिलेगा। बस इतना ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट रह गया क्लासिकल लैंग्वेजेस का। क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं?
क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट 2004 से इंडिया में आया है। और अभी तक इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आ गई हैं बताओ? सभी को पता होगा, आई थिंक 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तो 3 4 कन्नड़, मलयालम, और एक क्या है, उड़िया है ना। क्लासिकल लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है? तो जिसके प्रूफ of about 1500 years or more, जिसके प्रूफ 1500 साल या उससे ज्यादा के पीछे के मिलेंगे, तो उन्हीं को क्लासिकल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है। अब क्लासिकल लैंग्वेज मिलने का फायदा क्या है? किसी क्लासिकल लैंग्वेज बोलने का फायदा क्या है? या क्लासिकल लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को बनने का फायदा क्या है? तो हर क्लासिकल लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में जो है आपका क्या दिया जाता है, एक प्राइज दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। उस क्लासिकल लैंग्वेज में अच्छा काम करने के लिए किसी को भी अवार्ड दिया जाता है। साथ में क्लासिकल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए ग्रांट मिलता है, अलग से ग्रांट देती है यूनियन गवर्नमेंट। ग्रांट मतलब अनुदान, यानी थोड़ा सा। अनु माने होता है थोड़ा सा, अनुज छोटा है ना जैसे, और दान माने होता है वो चीज जो वापस नहीं ली जाए। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं अनुदान, ग्रांट्स, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांट्स। ठीक है। तो ये हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं यानी आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। बस इतना ही हमको जानना है।